इंद्रानी स्टूडेंट KTVB बानो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं भूमि, मृदा, जल इत्यादि को। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे से लेकर के छोटे छोटे घास को सम्मिलित किया जाता है। पौधों से इमारती लकड़ी तथा अन्य कार्य के लिए लकड़ियां प्राप्त की जाती हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसको हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। पेड़ पौधे हमारे पौधों को, मृदा को जकड़े रहते हैं, जिससे मिट्टी अपरदन से बचाती है और हमारे भूमि पर उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। शंकुधारी वनों से प्राप्त होने वाले मुलायम लकड़ी से हमको कागज की लुगदी, अखबारी कागज और पैकिंग के डब्बे, ये सब हमको मुलायम लकड़ी से प्राप्त होता है। वनों से विभिन्न प्रकार के फल, औषधियां या जड़ी बूटी, जिसको हम कहेंगे, तारपीन का तेल, गोंद आदि हमको मिलता है। झारखंड के वनों में 2 प्रकार के उत्पाद पाए जाते हैं। प्रमुख उत्पाद है जो हमें वनों से सीधे साल, जिसको हम सखुआ भी कहते हैं, सागवान, शीशम, खैर, ये वनस्पति हमको प्राप्त होते हैं, जो कि बहुत कीमती है और हमारे लिए उपयोगी भी है। ये मुख्य उत्पाद हो गए। और दूसरा हो गया गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद में हम लोग देख लिए साल, सागवान, शीशम, खैर, ये सब जो कीमती वृक्ष हैं। तो गौण उत्पाद में हम लोग वनों से सीधे प्राप्त न करके अप्रत्यक्ष रूप से हमको मिलता है। जैसे हम लोग लाख जानते हैं सब कोई, उसी तरह रेशम, शहद, केंदुपत्ता, ये सब गौण उत्पाद के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाली जलवायु तथा मिट्टी की विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। विश्व में ये 4 प्रकार के वर्गों में इसको हम लोग बांट सकते हैं। पहला है वन। वन जहां पर भारी वर्षा होती है, वहां घने जंगल पाए जाते हैं और इस प्रकार के जंगल हमको विश्व में अफ्रीका महादेश का कांगो बेसिन और दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, इस प्रकार के भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहां पर सघन वन पाए जाते हैं। दूसरा है घास स्थल। घास स्थल सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के छोटे आकार के पौधे और घास उगते हैं। जैसे हम लोग विश्व में जानते हैं, अफ्रीका में सवाना घास स्थल और उत्तर अमेरिका में प्रेयरी घास स्थल। इसके अलावा भी बहुत सारे देशों में विभिन्न नामों से इस घास स्थलों को जानते हैं। तीसरा है गुल्म या झाड़ियां। जहां कम वर्षा होती है, शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार के झाड़ियां पाई जाती हैं। इन्हें गुल्म भी कहा जाता है। तो ये पौधे पानी की खोज में गहरी चली जाती है, इनकी जड़ें।
और जिसके चलते इनके पौधों में कांटे उग आते हैं। चौथा है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति के बारे में हम लोग जानते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में ठंड के कारण छोटे छोटे घास उगते हैं। इनमें मुख्य है काई, मॉस और लाइकेन। ये ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले वनस्पति हैं। तो इसके अलावा हम लोग देखेंगे वनों में पत्तियां गिराने के आधार पर हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, सदाबहार या सदाहरित वन, और दूसरा है पर्णपाती वन। सदाहरित वन उसको कहेंगे जहां पर वर्ष के कोई भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ में नहीं गिराती हैं और हमेशा उन पेड़ पौधों में पत्तियां सदा हरा भरा दिखाई पड़ता है। उसी तरह पर्णपाती वन ऐसे वृक्षों या ऐसे वनों को कहते हैं जहां की साल के कोई एक ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई है और बढ़ती आबादी के पोषण और खेतों के विस्तार के कारण वनों को काटे जा रहे हैं और इस बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण हम कैसे करेंगे? प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण। हम लोग जानते हैं वन हमारी संपत्ति है और इस बहुमूल्य संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि जीव जंतु एवं पौधों को ये आश्रय प्रदान करते हैं। परंतु जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो जा रहे हैं और बहुत सी जातियां लुप्त हो गई हैं और लुप्त होने के कगार में कुछ जंतुएं हैं। तो वनों के विनाश के कई कारण हैं। पहला कारण क्या हो सकता है? वनोन्मूलन। मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, जंगलों में आग लगना, जिसको हम लोग दावानल कहते हैं, और भूस्खलन। जंगलों में आग लगना, ये ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारे ऐसा देशों में कुछ वृक्षों की टहनियां परिपक्व हो जाती है तो आपस में रगड़ती है तो उसमें आग लग जाती है। और दूसरा कारण हो सकता है पर्यटकों के द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग करने की वजह से भी जंगलों में आग लग जाती है। तो झारखंड में भी आग लगने का प्रमुख कारण है महुआ फूल या सखुआ फल या शहद संग्रहित करने की वजह से जंगलों में आग लगा देते हैं, जिसके चलते छोटे छोटे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो वनों के कटने से वन्य जीवों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। मानव द्वारा अंधाधुंध शिकार से कुछ खास जातियों की संख्या में कमी आई है। इन
जीवों का शिकार उनके खाल, चमड़ा, नाखून, पंख, सींग, नाखून, ये सारे चीज के शिकार करने की वजह से शिकार किया जाता है। तो इसमें से प्रमुख है ऐसा जानवर इसमें शिकार किया जाता है, उनको उनमें प्रमुख है चीता, शेर, ब्लैक